पीटीआई के बल्ले के निशान का जो मामला है, आज हमने देखा एक तो पेशावर हाईकोर्ट से रुजू पीटीआई ने कर लिया तौहीन अदालत के हवाले से, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है पेशावर हाईकोर्ट के इस फैसले के हवाले से। आपकी नजर में इस वक्त क्या बदस्तूर पीटीआई के लिए बल्ले का निशान एक खतरा मौजूद है उनके लिए, और ये अब जिन ग्राउंड्स के ऊपर इसको लिया गया था इनसे निशान इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कितने स्ट्रांग हैं वो ग्राउंड्स जब वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में दोनों फरीक जो कर रहे हैं वो बिल्कुल हक बजानिब हैं, वो अपनी अपनी जगह पे। पीटीआई भी हक बजानिब है क्योंकि वाकई कल उनके हक में फैसला आया है और कहा गया था कि फौरी तौर पे आप इसे अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करें, और अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर पीटीआई का हक है कि वो जाके अदालत को एजिटेट करें और कहे कि साहब इनको तौहीन अदालत का इनके ऊपर चार्ज लगाया जाए। और इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल सही है कि उसे अपील का हक है, जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है तो उसके नतीजे में वो अपील के लिए चली गई है। कल उसका दिन मुकर्रर हो गया और गालिबन कल ही इसका शायद फैसला भी हो जाए। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम मामला है। ये जो इलेक्शन सिंबल का मामला है ये मेक और ब्रेक किस्म की बात है। ये तो एक जुज़वी बात है कि आप अपने उम्मीदवार को बता ही नहीं सकेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे बगैर इस सिंबल के कौमी सतह पे कौन उनका उम्मीदवार है। हर जगह पे आपको अलग से एक सिंबल मिलेगा और फिर आपको बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी अपने वोटरों को बताने के लिए कि ये हमारी पार्टी का कैंडिडेट है। लेकिन असल मसला ये है कि वो जो रिजर्व्ड सीट्स हैं ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की 70 सीट्स, उनमें से आपका शेयर ज़ीरो होगा अगर आपके पास सिंबल नहीं है। वो फिर 70 की सीटें बाकी पार्टियों में तकसीम होंगी और उसके बगैर किसी पार्टी को, जिस तरह की ये नेक एंड नेक कंपटीशन है, उनका किसी पार्टी का भी इस मकाम पे पहुंच के अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो इंतखाबी निशान है इंतहाई अहम है, और चूँकि इसमें बहुत बारीक बीनी का एक कानून इन्वॉल्व है, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद कोर्ट है जिसको मैंने देखा है वो बारीक बीनी से कानून में जाती है, तो हो सकता है कि कल सिचुएशन बदल जाए क्योंकि कानून पीटीआई के हक में नहीं है। लेकिन अगर जनरल कॉमन सेंस कही जाए कि साहब किसी पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को आप उसके निशान से महरूम कर देंगे, इस किस्म की बातें, तो वो इस तरह की बातों में फिर पीटीआई का जाहिर है कि मौक़िफ़ मजबूत है। तो देखना है कि कल क्या चीज़ है जिसको अहमियत मिलती है सुप्रीम कोर्ट। अहमद बिलाल साहब, एक और बात भी है, जो अगर कॉमन सिंबल पीटीआई को नहीं मिलता तो फिर अमली तौर पे कहा जा सकता है कि इलेक्शन की दौड़ से ये बाहर ही होंगे अगर आज़ाद हैसियत में इनके लोग लड़ रहे होंगे इलेक्शन। और क्या मुख्तलिफ है अहमद बिलाल साहब, हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स में हम इस पर डिबेट करते हैं, पीटीआई बारहा ये बात कहती है कि माजी में सियासी जमातों से जो इलेक्शन सिंबल लिए जाते रहे उनको कोई ना कोई कॉमन सिंबल फिर मिल जाता था। हमारे लिए इंतहाई मुश्किल और मुख्तलिफ हालात हैं। देखिए, माजी में जो पार्टियों के इंतखाबी सिंबल लिए जाते थे वो इस बुनियाद पे नहीं लिए जाते थे कि उन्होंने दो बुनियादें हैं जिसकी वजह से सिंबल विड्रॉ हो सकता है। एक ये कि आपने अपनी पार्टी के इलेक्शन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड पे ना कराए हों, और दूसरा ये कि आपने अपने पार्टी के जो फंडिंग सोर्सेज हैं उनको डिक्लेयर ना किया हो। माफ़ कीजिएगा। तो ये दो वजूहात थी। दूसरी पार्टियों का जो मामला था वो इससे मुख्तलिफ था, तो इसलिए उनके सिंबल ले लिए जाते थे लेकिन उसी तरह का एक और सिंबल दे दिया जाता था। लेकिन जो पीटीआई का केस है उसमें अगर ये दुरुस्त करार पाता है कि उनके इलेक्शन वाकई फ्लॉड थे, तो फिर उस केस में वो किसी सिंबल के हकदार नहीं होंगे। तो ये बात है जहां तक इसका ताल्लुक है। तो ये अब ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर कल फैसला उनके खिलाफ होता है तो उनको कोई सिंबल नहीं मिलेगा।